Hey everyone, this is Shreya Singh and welcome to my channel. This video is on the topic historical और evolutionary theory जो कि आपके यूनिट थर्ड का स्टेट के ओरिजिन एंड नेचर एंड एंड का पार्ट है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आप स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, among which the first one is the historical or evolutionary theory. सो बेसिकली हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है इट इज़ द मोस्ट साइंटिफिक थ्योरी, बिकॉज इट बिलीव कि जो स्टेट है इट इज़ नॉट ओरिजिनेटेड इन अ सिंगल डे, बट एक स्लो और एक स्पॉन्टेनियस ग्रोथ जो के ज़रिए जो है स्टेट वो इवॉल्व हुआ है। ठीक है। देखो ये जो पूरी थ्योरी है ना, हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी, जैसा इसका नाम है वैसी ही इसकी थ्योरी भी है पूरी, मतलब बहुत सिंपल है। बेसिकली इसमें फोकस यहीं पे है कि जो स्टेट है हमारा इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम। ठीक है। इट हैज़ नॉट इट हैज़ इवॉल्व, समय के साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं जिसकी वजह से जो स्टेट है वो अपने आप ही फॉर्म में आ गया, अपने आप ही ओरिजिन में आ गया। उसमें कहीं पे भी डिवाइन फोर्स या फोर्स थ्योरी नहीं लगी है, उसमें कहीं भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट ये सिर्फ और सिर्फ खाली अपने आप ही जो है स्टेट जो है एक फॉर्म में आ गया। इट इज़ नॉट एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन बट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। किसी ने बनाया नहीं है स्टेट को, बट ये जो है अपने आप ही इवॉल्व हो गया है। लोगों को नीड थी एक साथ रहने की, एक सेटलमेंट हुआ लोगों का विद इन अ ग्रुप और कम्युनिटी, और फिर धीरे धीरे वो पूरा एक स्टेट सिस्टम बन गया। ओके, सो नॉट ओनली सिंगल फैक्टर बट कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द राइज ऑफ फॉर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। जिसमें से आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। सो वेरी फर्स्ट फैक्टर इज़ अ नेचुरल सोशल इंस्टिंक्ट। ठीक है। अब जैसे एरिस्टोटल का ये कोट जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट मैन इज़ अ सोशल पॉलिटिकल एनिमल एंड स्टेट इज़ इनहेरेंट इन दिस सोशल नेचर ऑफ मैन। मतलब ये है कि भाई एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो एक इंसान होता है ना वो एक सोशल या एक पॉलिटिकल एनिमल होता है, मतलब वो बिना स्टेट के रह ही नहीं सकता है। मैन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। आप लोग ने देखा होगा कि एक इंसान को अगर अकेला छोड़ दिया जाए किसी जगह पे, तो ना ही तो वो उसके पास कोई रिसोर्सेज आ पाएंगे, ना उसके पास कुछ जो जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी उसकी नीड्स हैं वो फुलफिल ही नहीं हो पाएंगी। तो एक इंसान को अपने नीड्स एंड वांट के लिए एक सोसाइटी में उसको रहना ज़रूरी है। तभी तो हम एक सोसाइटी में हमें हर एक चीज़, हमारी नीड्स जो है वो अवेलेबल रहती है। हमें जिस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं वो प्रोडक्ट हमें अवेलेबल रहते हैं। हमें जो रिसोर्सेज चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, वो हमें सोसाइटी में ही मिलती हैं। हम एक एकांत अगर एक कहीं पे चले जाएं तो वहाँ पे हम सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकते हैं, जो है हम वहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट नहीं रह सकते हैं। सो वही चीज़ है कि इट इज़ मैन इज़ अ सोशल एनिमल, उसको एक सोसाइटी चाहिए होता है, एक सोशल नेचर। इस मैन का एक नेचर है टू लिव विद इन दिस होल सोशल सिस्टम। सो दिस बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिट ऑफ मैन that makes them interdependent upon each other, it gave rise to the community resulting in the state। कि भाई एक जो इंसान है वो स्टेट के बिना रह नहीं सकता, सोसाइटी के बिना रह नहीं सकता है। दैट इज़ वाई स्टेट कंपल्सरी था, एंड सो इट डस केम इनटू एक्सिस्टेंस। नाउ सेकेंड इज़ द किनशिप। किनशिप जो होता है वो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं विद अवर फादर मदर, रिलेटिव्स, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, हमारे जो आर सन डॉटर्स। तो वो सब एक रिलेशनशिप होता है, एक ब्लड रिलेशनशिप होता है, उसको हम लोग किनशिप कहते हैं। अब एक फैमिली फॉर्म ही होती है एक साथ रहने के लिए, बट अगर हम सोसाइटी ना हो या ये पूरा स्टेट सिस्टम ना हो, सो जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हो जाएंगे ना, सेपरेट हो जाएंगे। सो एक तरीके से जो है एक फैमिलीज़ को एक जो है बाउंड करने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज़ को जो है एक साथ लाने के लिए ये एक तरीके से जो है स्टेट सिस्टम इवॉल्व हुआ कि भाई सब लोग जो हैं, बिकॉज यू कांट गेट सेपरेटेड फ्रॉम योर ओन रिलेशन, ब्लड रिलेशन ग्रुप मेंबर्स, यू कांट बी सेपरेट, कांट लिव विदाउट देम। सो समवेयर देर इज़ द नीड of for love and cooperation among each and every members. So this is why here the kinship resulted into the origin of the state,
क्योंकि कहीं न कहीं जो ब्लड रिलेशनशिप है, जो फैमिली है हमारी, वो फैमिली गिव राइज़ टू द सिविल सोसाइटीज़, देन विलेजेस, फिर कम्युनिटीज़, फिर बड़ी-बड़ी कम्युनिटीज़ से आपके ये सब टाउन्स बने, देन सिटीज़ बनी, और धीरे-धीरे करके ये पूरा जो पोर्शन था वो फैलता गया और एक पूरा स्टेट बन गया। सो वही चीज़ है कि इवन द रिसर्चर्स इन द प्रिमिटिव हिस्ट्री आल्सो हैव पॉइंटेड into the same direction कि one of the first bond which ties us to each other is the kinship, और कोई इस kinship patterns इस relationship से अलग नहीं होना चाहता था। that is why somewhere एक कलेक्टिव जो है कलेक्टिव कम्युनिटी बनी, और फिर धीरे धीरे इट एक्सपैंडेड इनटू अ होल स्टेट। देन थर्ड जो रीज़न है वो ये हो सकता है फॉर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, जो फैक्टर्स ये हो सकता है इज़ द रिलीजन। रिलीजन उस टाइम पे देर वॉज नॉट अ नोन गॉड, बेसिकली जहाँ पे वो लोग किसी एक सिंगल गॉड को या ऐसे किसी गॉड को नहीं मानते थे जैसे आज हम लोग जानते हैं बाय देयर नेम्स। बट उस समय पे दे वर वर्शिपिंग द नेचर, द नेचुरल थिंग्स, एंड दे वर basically the people worship to the unknown gods, ठीक है। So during that time जो religion था, it plays a very important role. Family was a religious as well as natural association for them at that time. So religion has been one of the dominant or the rather chief force uniting the people together, because it was a force कि लोगों को एक साथ जो है बाइंड करके रखना। एंड एक रिलीजन के लोग पूरे एक जो एक रिलीजियस ग्रुप ऑफ पीपल थे, दे यूज टू लिव एट द सेम प्लेस एंड लाइक एट द सेम एरिया। जैसे कि हम लोग अरब्स को देखते हैं, सो जो अरब्स हैं वाई दे आर इन अ सिंगल एरिया बिकॉज ऑफ द रिलीजन। द क्रिश्चियनिटीज को देख लें, हिंदुइज्म को देख लें, सो दे हैव देयर पर्टिकुलर एरियाज वेयर दे हैव बीन grown। So कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि religion has played a very important role into the origin of the in the formation or the origin of the states। One of the best ways to bring order and discipline in the lives of the people was through the religion। देन फोर्स क्या है? फोर्स बहुत सिंपल है। इफ नॉट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, एट लीस्ट इन एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट एंड राइज ऑफ द एम्पायर्स kingdoms, force has played a very major role। मतलब men have been united forcefully by the leaders and monarchs into a single empire based on the whims and personal advantages of the rulers। We have seen during the Mughal time period, when the Mughals came, when they were the time of the emperors, they used to do is to make them under their empire, under their kingdom। मतलब they forcefully they just make the people under them and build expand their empire। they कहीं भी जाते थे, कहीं भी किसी भी एरिया को कॉन्कर कर लेते थे, जीत लेते थे और उसको अपने अंदर एम्पायर बना लेते थे। तो कहीं ना कहीं वो उनके स्टेट सिस्टम में आ जाता था, उनके पूरे एम्पायर में, उनके पूरे किंगडम में आ जाता था। सो कहीं ना कहीं बहुत ही फोर्सफुली भी स्टेट का जो है फोर्सफुली भी कहीं ना कहीं हम देखने को मिलता है कि देर इज़ अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट कैन बी सीन। लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक एम्पायर्स ऑफ द ब्रिटेन है, अलेक्जेंडर है, डेरियस फर्स्ट है। सो ब्रिटेन ने भी यही किया ना, इंडिया को अपने अंडर एक लाना चाहा, और कहीं ना कहीं इंडिया को रिकग्निशन भी तब से मिलने लगा जब से दीज outer travelers they just came into the India for trading purposes। और फिर धीरे धीरे what they started to do is कि taking the control over the whole Indian area and exploiting its resources। so कहीं ना कहीं ये भी वजह थी एक फोर्सफुली जो है भी फोर्सफुली भी लोगों को जो है एक स्टेट सिस्टम में बाइंड करना। दिस ब्रिंग्स द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। then economic activities was one of the important reason for the settlement of the people in a particular area, क्योंकि people were having their properties, people were having their land, people were having their cattle, their families। so कहीं ना कहीं they need a party who can protect them, who can give them security and of their फाइनेंस थिंग, ऑफ देयर इकोनॉमिक थिंग्स, या उनकी प्रॉपर्टी को लेके या उनकी लाइफ को लेके। सो दिस ब्रिंग्स इनटू द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, जो कि एक ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन कर सके और जो कि उनको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। सो दिस इज़ वाई कि जो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़
led to the rise in the coming of the state and the government. इसको हम लोग देते हैं कि सी एग्रीकल्चर देन प्रॉपर्टी देन लॉज इन द स्टेट, वही चीज़ है कि एग्रीकल्चर वाज अ टाइप ऑफ अ प्रॉपर्टी. So the last point regarding these factors for the origin of the state is a political consciousness. So during this, as I told above in the economic activities one, that the people, they wanted something, any institution to give them, to provide them with protection, to provide them with the security for their money, for their livelihood, for their life. So the people realize that they need certain system of protection. So this is the reason that why the state and the government, they came into assistance, they came into being, because people started being aware of the need of certain regulating and arbitrating authority in such a diverse society. So this is how they form the state. So ये last वाला line आप पढ़िए, that therefore the state evolved through the different stages, and each stage was the result of an interplay between certain decisive factors such as instinct, kinship, religion, force, economy, political consciousness. So all of these were the reasons that why it make the necessity for a man to bring out state system, to bring into force state and government. So no, this is why this whole theory named as historical or evolutionary theory, क्योंकि एज आई सेड इन द स्टार्टिंग कि ये कोई अचानक से जो है स्टेट इवॉल्व नहीं हो गया या अपने आप ही जो है नहीं आ गया एक्सिस्टेंस में, बट कहीं ना कहीं ये पूरा एक लॉन्ग प्रोसेस था, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था कि धीरे धीरे लोग एक जगह पे इकट्ठा होते गए, कम्युनिटीज फॉर्म होती गई, एंड देन इट एक्सपैंडेड इनटू अ प्रॉपर स्टेट सिस्टम, अ प्रॉपर जैसे जैसे लोगों को पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आने लगा, इट रिजल्टेड इनटू अ प्रॉपर स्टेट एंड गवर्नमेंट सिस्टम. And this was all about this whole theory. And please do like, subscribe and share.